साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज धनतेरस के बारे में आपको बतलाऊंगा। दीपावली पर्व जो है यह हमारे भारतवर्ष में या विदेशों में भी, जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, 5 दिन का यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक यह 5 दिन का त्योहार होता है। इसमें सर्वप्रथम धनतेरस जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो इसके लिए एक श्लोक आता है, मृत्युना पाशस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदाना सूर्यः प्रियत मिति। वैसे कार्तिक मास का तो महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है, पर इसमें जो त्रयोदशी यानी जो धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन प्रतिपदा इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें धनतेरस जो है यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खासकर चांदी के बर्तन को घर में लाने पर बहुत शुभ माना गया है। बाजार से उस दिन हम कोई ना कोई चीज खरीदते हैं, तो धनतेरस को कोई ना कोई वस्तु इस प्रकार से खरीदने पर इसको शुभ माना जाता है। और यह व्रत जो है यमराज से संबंध रखने वाला यह व्रत कहा गया है। इस व्रत के दिन सायं के समय अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप व्रत नहीं भी किया है तो शाम के समय एक पात्र में चावल रख करके उसमें दक्षिण को मुख करके दिया जला जाता है। यमराज के निमित्त वह दीपदान किया जाता है। इस दीपदान करने से क्या होता है, जो यमराज का भय है, अल्प मृत्यु जो है, उसका निवारण हो जाता है। इसलिए इस दिन अवश्य यह दीपदान करना चाहिए। और इस दीपदान करने के लिए एक मंत्र आता है, इस मंत्र का भी इसमें उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है, कार्तिकस्याशिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनिश्यति। इस प्रकार से दिए को वहां रखने से जो अकाल मृत्यु है उसका निवारण हो जाता है। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी बात यहां पर आती है, इसको मैं बतलाऊंगा। एक बार यमराज ने जो है अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, जब तुम किसी के प्राण हरते हो तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होता है, तो इसके बारे में बतलाइए। तो यमदूत ने कहा कि हे प्रभु, यह तो हमारा कर्म है, हमें मजबूरन यह कार्य करना पड़ता है, पर हम किसी युवावस्था में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, बचपन में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस प्राणी के प्राणों को हरने में हमें बड़ा कष्ट होता है। उस समय जो माहौल वहां होता है, जो क्रंदन, रोना धोना इत्यादि वहां पर होता है, उसको देख करके हमें बहुत दुख होता है और हमारे आंखों से भी आंसू छलकने लग जाते हैं। तो हम उसमें इस कृत्य को बड़ा घृणित कृत्य समझते हैं। यहां तक कि एक बार क्या हुआ, एक राजकुमार की शादी हुई और उसके चौथे दिन ही, शादी के चौथे दिन में राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस समय जो माहौल वहां का था, लोगों का जो रोना धोना क्रंदन इत्यादि था, उसको देख करके तो हम बहुत परेशान हो गए। तो महाराज, हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें कार्य तो करना ही होता है। तब यमराज ने कहा कि हे दूतों, तुम्हारे इस वर्णन से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, पर हमें यह कृत्य दिया हुआ है तो हमें यह काम करना ही है। इस पर यमराज जी ने कहा कि धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से जो दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु यानी अल्प मृत्यु टल जाएगी। इसलिए अवश्य त्रयोदशी के दिन धनतेरस की संध्या काल में अवश्य दरवाजे के पास दक्षिण मुख करके यह दिया अवश्य यमराज के निमित्त देना चाहिए। तो इसके बाद इसमें आता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि जो है वह समुद्र मंथन में धन्वंतरि जब प्रकट हुए तो उनके हस्त में, हाथ में जो है एक कलश था। उस कलश में वो अनेक प्रकार की औषधियों को भरकर लाए हुए थे। अमृत भी था, अन्य औषधियां भी उसमें थी।
तो उस कलश को, औषधियों के उस कलश को लाने पर धन्वंतरि जयंती के रूप में इसको मनाते हैं। हमारे देश में और जो विदेशों में भी हमारे हिंदू भाई जहां भी रहते हैं, यानी जहां भी यह वैद्य समाज वाले हैं और हमारे आयुर्वेद के जो विद्वान हैं, वह यह धन्वंतरि का जो जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। और धन्वंतरि से वह मनुष्यों के दीर्घायुत्व व आरोग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे धन्वंतरि, हमारे लोक में, हमारे संसार में किसी को भी कोई कष्ट न हो, कोई रोगी न हो। इस प्रकार की प्रार्थना वैद्य समाज और यह आयुर्वेद के जो विद्वान लोग हैं, यह प्रार्थना उनसे करते हैं। और इस प्रकार भगवान धन्वंतरि जो है, प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए भव भेषजा अवतार के रूप में प्रकट हुए, यह माना जाता है। तो उनको प्रणाम करने के लिए यहां पर एक मंत्र दिया गया है। तो इससे हम धन्वंतरि महाराज को प्रणाम करते हैं। इसमें है ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वमयी विनाशाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम धन्वंतरिये नमः।